जय मां काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। माता काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। आज के वीडियो में जो चर्चा का विषय है वो ये है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं और जो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, जो नास्तिक हैं, वो सब सुखी हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों है? तो बहुत विस्तार से ये जानकारी, ये बात मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, कोई प्रश्न आपके मन में शेष नहीं रहेगा। और उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति आपसे बोलेगा कि आप इतना पूजा पाठ करते हो तो आप दुखी क्यों हो, तब आप उसको भी ये बात समझा पाएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। वो वजह आप उसे बता पाएंगे। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, बहुत जगह से लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी मेरे से पूछते हैं कि हम तो इतना भक्ति भाव से, इतनी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, तब भी हमारे जीवन में कष्ट खत्म नहीं हो रहे, जबकि जब से पूजा शुरू किया कष्ट और ज्यादा आने लगे। तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो कर्म हमने किया है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। आप चाहे पूजा पाठ करो चाहे मत करो। जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं वो, और कुछ जो इस जन्म में हमसे जाने अनजाने में हुए, वो कर्म प्रधान है। कर्म का हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए ये भी वजह होती है कि जब व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है तो जो पाप उसके धीरे धीरे कटने वाले थे, जो पाप करने का समय 10 साल का निश्चित हुआ हो मान लीजिए, तो क्या होता है, जैसे ही आप किसी ईश्वर की शरण में जाते हो, भक्ति से जुड़ते हो, मंत्र जप करते हो, तो ईश्वर बोलता है कि अब ये मेरी शरण में आ चुका है, अब फटाफट से इसके जितने भी दुख बच रहे हैं, जितने भी इसके पाप बच रहे हैं, वो सारे इसके ऊपर एक साथ डाल दो। उससे क्या होगा, पूजा पाठ आप करते हैं तो आपके पास और ज्यादा परेशानी आती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर बोलता है कि इसका पहले पाप का खाता खत्म करो। जब पाप का खाता खत्म होगा तब जाके आपके सुख के दिन आएंगे। और अगर कहीं ईश्वर ऐसा कर दे कि इधर आपका पाप चल रहा है और उधर वो आपको सुख दे दे, तो फिर जो पाप कर्म है वो आके बीच में अड़ंगा बनेंगे। इसलिए ईश्वर सबसे पहले आपके पाप कर्म को खत्म करता है। जितने भी आपके दुख है, जितने भी आपने पाप किए हैं, लोगों को सताया है पिछले जन्म में जाने अनजाने में, वो एक साथ आपके ऊपर ईश्वर डाल देता है। अब इधर आप पूजा पाठ करेंगे और उधर आप पे कष्ट आएंगे। तो जो पूजा पाठ की जो ऊर्जा है वो आपको शक्ति देगी, सहनशीलता देगी कि आप उन कष्ट को झेल पाए। इसीलिए पूजा पाठ करने से आपके जीवन में कष्ट आते हैं, क्योंकि ईश्वर बोलता है कि ये अब सब बर्दाश्त कर जाएगा, क्योंकि इसने मुझे पकड़ लिया है, मेरे चरणों को पकड़ लिया है। तो एक वजह ये होती है। और एक कहानी और मैं आपको बताती हूँ कि 2 लोग थे, जिसमें से एक जो व्यक्ति था, दोनों एक ही आश्रम में रहते थे, और एक जो व्यक्ति था जो सत्संग में जाता था, कथाएं सुनता था, भगवत सुनता था, और दूसरा व्यक्ति जो था वो छल कपट, जुआ खेलना, शराब पीना, पराई स्त्री का संग करना, हर चीज, हर कर्म वो करता था। अब एक दिन ये दोनों ही शाम के समय जब आश्रम में लौट रहे थे, तो जो पहला व्यक्ति था वो सत्संग से लौट रहा था और दूसरा व्यक्ति वैश्यालय से लौट रहा था। तभी अचानक से जो व्यक्ति सत्संग से लौट रहा था उसका रास्ते में अचानक से एक्सीडेंट हो गया और लोहे की एक छड़ उसके पैर में आर पार हो गई। और उसी दिन जो व्यक्ति वैश्यालय से लौट रहा था उसे जंगल के रास्ते में एक पोटली मिली जिसमें सोना चांदी जवाहरात थे। अब देखिए आप ईश्वर की लीला को, कि जो व्यक्ति वैश्यालय से लौट रहा है उसे खजाना मिल रहा है और जो सत्संग से लौट रहा है उसके पैर में सरिया लग गया। तो ये प्रभु की लीला है। अब कुछ समय बाद जो सत्संग वाला व्यक्ति था वो अपने गुरु के पास गया और उसने सारी घटना जो थी वो अपने गुरु को बताई। तब उसके गुरु ने अपने तप से ध्यान लगाया और अपने शिष्य को बताया कि जिस दिन तुम्हारे पैर में ये लोहे का सरिया आर पार हुआ था ना, उस दिन तुम्हारी दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु होनी थी। क्योंकि तुम सत्संग में जाते हो, भगवत सुनते हो, कथा सुनते हो, तो तुम्हारी पूजा साधना से ये अनहोनी छोटे में टल गई। और जो दूसरा व्यक्ति था जो वैश्यालय से लौट रहा था वो पिछले जन्म में राजपुत्र था, राजा का पुत्र था, और उसे खजाना, पूरे राज्यपाट, पूरा अधिकार मिलने वाला था। परंतु उसके कर्मों की वजह से उसे कुछ भी नहीं मिल पाया। जिस व्यक्ति को पूरा राज्यपाट मिलना था उसे इस जन्म में सिर्फ एक पोटली भर ही सोना मिला। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमें अभी गलत लग रही हैं उसके पीछे ईश्वर की एक लीला छुपी होती है।
जो हमें नहीं पता होती। आपके ऊपर जब भी कोई संकट आए तब आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी अनहोनी थी जो ईश्वर ने छोटे में टाल दी। अब दूसरी बात ये होती है कि जो नास्तिक होते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते, उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें लगता है कि हम कमाएंगे तो खाएंगे, कमाएंगे तो पैसा आएगा, और नहीं कमाएंगे तो भगवान लाकर तो उनको पैसा नहीं देगा ना। ये नास्तिक लोगों की सोच होती है। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो ईश्वर से जुड़े होते हैं, वो अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं। खुद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, ईश्वर को आगे धकेल देते हैं, ईश्वर को आगे करते हैं कि अब जो करोगे आप ही करोगे। लोगों के मन में क्या भ्रम है कि भगवान उनको पैसा देगा, अगर वो पूजा पाठ करेंगे तो उनको गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, रास्ते में जंगल में जाएंगे तो उनको पैसे मिल जाएंगे पड़े हुए, जिसमें से थोड़ा सा पुण्य हम भगवान को कर देंगे और पूरा हम खुद रख लेंगे। मतलब लोग ईश्वर को भी लालच देते हैं। पता नहीं लोग भगवान को क्या समझते हैं, क्या उनके मन में एक भ्रम बना हुआ है ईश्वर को लेके। कुछ भक्त लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें भक्ति का मतलब ही नहीं पता। वो तो ये चाहते हैं कि हमने जो अगरबत्ती लगाई है वो अगरबत्ती बुझने से पहले ही चमत्कार हो जाए, दिया ना बुझ पाए उससे पहले हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ऐसे ऐसे महान लोग हैं। तो लोगों के मन में ये भ्रम बना हुआ है, उनने अपने मन में एक फिल्म बना ली है कि ईश्वर हमारे अकॉर्डिंग चले, हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो ईश्वर हमारा काम करे। लोगों के मन में ये भ्रम है कि भगवान उनके लिए सब कुछ कर देगा, हम कुछ नहीं करेंगे भगवान सब कुछ कर देगा। उन लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान ईश्वर उनकी मदद कैसे करता है। देखिए, भगवान जब आपकी मदद करते हैं तो वो आपको बरकत देते हैं। कर्म आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप घर में बैठे रहोगे तो आपके घर में राशन भर जाएगा। कर्म करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आपके घर में महीने का 10,000 रुपये आता है, और जब आप पूजा नहीं करते थे तब वो पैसा कब आया और कब गया कुछ नहीं पता। लेकिन जब आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो ईश्वर आपको बरकत देता है, तो वो पैसा रुकने लगता है, जमा होने लगता है। जो आटा आपके घर में 15 दिन चलता था वो अब 1 महीना चलता है, ईश्वर की बरकत की वजह से। जो पैसा बीमारियों में लगता था वो अब रुकने लगा। तो ये इस तरीके से ईश्वर आपकी मदद करता है। बहुत बहुत बुरा लगता है मुझे ये जानकर कि लोग ईश्वर को अपने स्वार्थ के लिए पूजते हैं। निस्वार्थ भक्ति तो वो कर ही नहीं सकते। हर चीज में उनका स्वार्थ है। आप ये हमारा काम करो तो हम आपको ये प्रसाद देंगे, आप ही हमारा करो तो हम आपको ये करेंगे। हर चीज में ईश्वर को लालच देते हैं। अरे भाई, ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप क्या उनको दोगे? वो जो खुद आपको खिला रहे हैं, जो पूरे जगत को खिला रहे हैं, उन्हें आप क्या दोगे? इसलिए भक्ति का मतलब समझिए। लोगों को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। और एक कारण ये भी होता है कि आप सही मार्ग पर हैं, हर चीज सही चल रही है, तो आप उस टाइम तसल्ली रखिए कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। ईश्वर आपकी परीक्षाएं भी लेते हैं कृपा करने से पहले, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ईश्वर आपको कष्ट दे रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि जब इसके जीवन में संकट आया तो क्या ये मुझे भूल गया, क्या इसने मेरा नाम नहीं लिया। तो ईश्वर आपका टेस्ट भी लेते हैं। जब आप फर्स्ट क्लास पास करोगे तभी तो सेकंड में पहुंचोगे। भक्ति का पहला चरण जब आपसे पास होगा तभी तो आप दूसरे चरण पे पहुंचोगे। तो ये भक्ति चरण के मार्ग हैं जिन्हें आपको पार करना होता है, और ईश्वर की कृपा तभी मिलती है। आग में तपोगे तो ही सोना बनोगे। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। उम्मीद है ये पूरी जानकारी आपको अच्छे से सब समझ में आ गई होगी। भक्ति का मतलब समझ में आ गया होगा, परीक्षाएं क्यों होती हैं उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में जय माता दी सभी को लिखना है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जय माता दी।